कहानी की शुरुआत होती है भारत के एक पुराने कोयले के कस्बे से। एक ऐसा गांव जो दिन की धूप में तो जिंदा दिखाई देता था। उस गांव में सब खुश रहते थे। बच्चे बूढ़े मिलकर बातें किया करते। सुबह चिड़ियों की आवाज से गांव जागता और शाम को बरगद के नीचे हंसी गूंजती थी। लेकिन रात पड़ते ही मानो किसी अदृश्य बोझ के नीचे दब जाता था। चारों दिशाओं में बिखरी कोयले की खदानें, हवा में तैरती काली धूल और पहाड़ों की परछाइयों की तरह गांव पर छाया एक अजीब सन्नाटा। इसे कहते हैं, इस जगह की हवा में सदियों पुरानी फुसफुसाहटें घुली थी, जिन्हें सिर्फ वही सुन सकता था जिससे वो रातें बात करना चाहती थी। गांव वाले सूरज ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते, जैसे अंधेरे में कोई ऐसी ताकत घूमती हो जिससे आंख मिलाना किसी की हिम्मत नहीं होती। लेकिन एक आदमी हर रात इस अंधेरों भरे रास्ते से गुजरता था। उसका नाम था रघु, एक ट्रक लोडर। रात में काम और देर रात घर वापसी, उसकी रोज की जिंदगी। रघु इन कहानियों पर कभी भरोसा नहीं करता था, पर उसे नहीं पता था कि आज की रात उसके लिए कुछ ऐसा लेकर आई है जो उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगी, या शायद उसे वहीं रोक देगी जहां से कोई वापस नहीं। एक रात रमेश उसी बदनाम पेड़ के पास से गुजर रहा था। हवा ठीक उस वक्त अजीब सी ठंडी हो गई। अचानक उसके पीछे से पैरों की आवाज आई, जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे चल रहा हो। कौन है? कौन? रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फिर से पीछे देखा। उसकी चीख सुनी तो गई, पर मदद करने वाला कोई नहीं था। उसी रात उस पेड़ के नीचे रमेश की सांसें रुक गई। यार, तूने सुना? रमेश अभी तक घर नहीं पहुंचा। सुना तो है। लोग कह रहे हैं कि वो इसी पेड़ के पास दिखा था आखिरी बार। ये पेड़ कुछ ठीक नहीं है भाई। हमारे दादा लोग भी कहते थे यहां रात को रुकना नहीं चाहिए। अरे डर मत फैला, गांव वाले हर चीज में भूत ढूंढ लेते हैं। हो सकता है वो कहीं और गया हो। कहीं और? उसका फोन भी बंद है। घर वाले रो रहे हैं। पिछले महीने भी एक आदमी गायब हुआ था। वही पैटर्न है। तुम लोग मानो या ना मानो, यहां कुछ गड़बड़ है। रात को पेड़ के ऊपर कोई परछाई हिलती रहती है। आज भी? हाँ, लगता है कोई देख रहा हो। देख, चाहे जो भी हो, अब इस पेड़ के पास कोई अकेला नहीं आएगा, समझे? कल सुबह हम सब मिलकर रमेश को ढूंढने चलेंगे। ठीक है सचिन, आज के बाद यहां रात को खड़े मत रहना। चल निकलते हैं। अगले दिन रमेश के घर में। रमेश, क्यों गया बेटा तू उस रास्ते से? मैंने कितनी बार मना किया था। वही पेड़, वही रास्ता, सब मनहूस है। गांव वाले सर झुकाए खड़े थे। सबके चेहरे पर एक ही सवाल, रमेश के साथ हुआ क्या? पर सच तो सिर्फ इतना था, रमेश की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। डर ने उसका दिल चिंथू कर रख दिया था। जब ये खबर फैली, पूरा गांव कांप गया। लोगों ने रात को घर से बाहर निकलना छोड़ दिया और उस पेड़ का रास्ता एक बार फिर बदनाम हो गया। लेकिन रघु अभी भी उन बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। कमला, मैं घर आ गया। रघु, कितनी बार कहा है उस रास्ते से मत जाया करो। हरी गायब है वहां से। लोग कह रहे हैं कुछ गड़बड़ है उस पेड़ के पास। काम पे जाना है कमला, दूसरा रास्ता दुगनी दूरी का है। मेरे बस का नहीं रोज। वो सब अंधविश्वास है। अंधविश्वास नहीं रघु, डर लग रहा है मुझे। कल रात तू भी बता रहा था कि कोई पीछे पीछे चल रहा था। सुन, प्लीज उस तरफ मत जाना। ठीक है, देखता हूं, पर इतना डर मत किया कर। कुछ नहीं होगा। तू मान लेना बस, मैं नहीं खोना चाहती तुझे। उस रात रघु हमेशा की तरह अपना काम पूरा कर चुका था। कोयला लोड करने की मशीनें बंद हो चुकी थीं और खदान का अंधेरा अब और भी गहरा लग रहा था।
रघु ने जैसे ही अपना टिफिन और बोरा उठाया, उसे महसूस हुआ कि आज की हवा कुछ अलग थी। ठंडी नहीं, भारी, जैसे किसी ने उसके कंधों पर हाथ रख दिया हो। अदृश्य लेकिन बोझिल। वो चुपचाप चल दिया, लेकिन जितना आगे बढ़ता उतना ही उसे लगता कि कोई उसकी पीठ पर घूर रहा है। कौन है? कहीं कोई जानवर तो नहीं? उसने अपनी चाल तेज कर दी, लेकिन आवाज और साफ होती गई, जैसे कोई उसके कदमों के पीछे उसी लय में चल रहा हो। गांव के बीचों बीच एक पुराना, बहुत पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था, इतना विशाल कि मानो किसी और दुनिया का दरवाजा हो। गांव वाले रात में उसके पास कदम तक नहीं रखते थे। कहते थे, ये पेड़ रात में जागता है, उसकी पत्तियां हवा में नहीं, अपने आप कांपती हैं। जब रघु उस पेड़ के करीब पहुंचा तो उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी सांस हल्की नहीं, भारी हो रही है। रघु ने एक पल रुककर चारों तरफ देखा। सब शांत था, लेकिन पेड़ की पत्तियां किसी अनजानी ताल में हिल रही थीं। रघु ने कदम बढ़ाया, 10 कदम, 20 कदम, और फिर उसने पीछे मुड़कर देखा। वो फिर उसी पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा था। ये कैसे? मैं तो आगे चला गया था। रघु को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने फिर से चलना शुरू किया, इस बार तेजी से, कदम दर कदम। पसीना उसकी गर्दन से बह रहा था। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वो फिर उसी जगह, उसी पेड़ के नीचे खड़ा था, जैसे पूरा रास्ता उसी में समा रहा हो। रघु घबराहट में हाफते हुए, ये कैसे हो सकता है? मैं तो आगे गया था, बार बार इसी जगह क्यों आ रहा हूं? अब उसे महसूस हुआ कि वो किसी चक्र में फंस चुका है। कदम चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, दिशा चाहे जैसी भी हो, रास्ता उसे वहीं लाकर गिरा देता था, पीपल के पेड़ की छाया में। रघु ने आखिरी बार कोशिश की, पूरा जोर लगाकर दौड़ा, लेकिन जितना तेज वो भागा उतनी ही तेज उसकी दुनिया धुंधली होती गई। और जब सब कुछ साफ हुआ, वो फिर उसी पेड़ के नीचे था। और फिर जब रघु उस पेड़ से आखिरी बार दूर जाने की कोशिश कर रहा था, कुछ ऐसा हुआ जो उसके भीतर मौजूद हर डर को जगा गया। पेड़ के ठीक पीछे एक छाया हिलने लगी। पहले वो छोटी थी, जैसे कोई बच्चा खड़ा हो, लेकिन फिर वो लंबी होने लगी, लंबी और लंबी, इतनी कि इंसान के बस की बात नहीं थी। उस छाया का कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ खाली अंधेरा, जिसके अंदर से धीमी धीमी फुसफुसाहट निकल रही थी। क्यों आए हो? कौन? छाया कुछ नहीं बोली, बस पेड़ के चारों तरफ घूमती रही। रघु जहां कदम रखता, उसे वहां उसी पेड़ की मिट्टी महसूस होती, वही पत्ते, वही अंधेरा, जैसे पूरा गांव गायब हो चुका हो और दायरे में सिर्फ 2 चीजें बची हों, वो पेड़ और वो छाया। रघु का दिल अब तेजी से धड़कने लगा था। वो समझ रहा था कि अगर वो अभी नहीं भागा तो शायद कभी नहीं भाग पाएगा। उसने हिम्मत जुटाई और अचानक पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। उसकी कदमों की आवाज सूनी सड़क पर गूंजने लगी, लेकिन हर गूंज में उसे एक दूसरी आवाज भी सुनाई दे रही थी, जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे दौड़ रहा हो। कहीं नहीं जा पाएगा, वापस आ। रघु ने गाली दी, चीखा, शायद डर से, शायद गुस्से से, और उसी पल किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। नहीं, पीछे मत आना। रघु ने मुड़कर देखा और उसकी सांस अटक गई। पर जो सामने था वो छाया नहीं, कोई और था, एक अजनबी राहगीर जो खदान के रास्ते से लौट रहा था। तुम यहां क्यों? रघु, सांस इतनी फूली क्यों है? क्या देख लिया तुमने? वही चीज जो अंधेरे में चलती है, जिसका चेहरा नहीं, सिर्फ साए की तरह। मतलब वो फिर से आ गया? मैंने तो सुना था
पिछली रात किसी को उठा के ले गया। मैं उसका साया देख रहा था। मुझे लगा वो मेरे पीछे आ रहा है। मेरी सांस रुक रही थी। रघु, जो चल रहा है ना, वो कोई इंसानी बात नहीं है। पिछले 3 दिन से गांव के लोग चुपचाप घर बंद करके बैठे हैं। सबको पता है, कोई देख रहा है। वो यहीं था। सर्दी नहीं थी, पर हवा ठंडी पड़ गई थी। मुझे लगा मेरी गर्दन के पीछे कोई सांस ले रहा हो। तुम यहीं रुकना, आगे मत जाना। रात को ये गली जिंदा लोगों के लिए नहीं है। राहगीर रघु को घर ले आया। उसकी सांसें तेज थीं, आंखें डरी हुई और शरीर ऐसे कांप रहा था जैसे वो अभी अभी मौत के मुंह से निकला हो। अगली सुबह गांव वाले जब उसकी हालत देखकर चौंके तो रघु ने उन्हें बस एक ही बात कही, मैं उस पेड़ के पास दोबारा कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रघु ने काम छोड़ दिया, रात में बाहर निकलना बंद कर दिया। लेकिन कुछ चीजें इंसान की दहलीज तक पीछा चलती हैं। कभी कभी गहरी रात में जब हवा बिल्कुल शांत होती है, रघु अपने घर के अंदर एक लंबी काली परछाई को देखता है। वही आकार, वही ऊंचाई, वही अंधेरा जो उस रात पेड़ के पीछे से निकलकर उसके सामने आया था। लौट आओ। कुछ पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं होते, कुछ कहानियां खत्म होकर भी खत्म नहीं होती, और कुछ छायाएं उन लोगों का इंतजार करती हैं जो उनसे एक बार भाग चुके हों। रघु शायद बच तो गया, लेकिन उस पेड़ की छाया अब भी उसे ढूंढ रही है।